let's skip the intro for now. I don't think I really have to tell you about who I am and why I am here, and I don't think I really have to tell you about the video also, तुमने thumbnail यहाँ पे देख लिया है. तो today we're gonna talk about Berserk Volume 14, but before that let's talk about Volume 13 कि यहाँ पे Volume 13 में आखिर हुआ क्या था and कहाँ से हम स्टोरी को शुरू कर रहे हैं. तो Volume 13 में जिसको याद नहीं है भाई, हमारा जो ग्रिफिथ है उसका यहाँ पे रेस्क्यू हो चुका था. ही जस्ट गॉट रेस्क्यूड बाय आवर बैंड ऑफ हॉक्स एंड स्पेशली ऑफ कोर्स बाय आवर गट्स, बट द ग्रिफिथ वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन भाई. ही इज नॉट इवन लुकिंग लाइक अ ग्रिफिथ एट ऑल भाई. ही वाज लुकिंग लाइक अ फकिंग डैम skeleton or a mummy from Egypt भाई. His body was fully covered by bandages and he was so damn fucking skinny भाई. मतलब क्या लग रहा था मतलब यार ग्रिफिथ को. just look at him भाई. I will show you some panels from that chapter and he was not looking like a Griffith at all भाई. जिस ग्रिफिथ को हम जानते हैं इस चैप्टर से पहले भाई, he's not a kind of a handsome but he's a beautiful, handsome plus beautiful kind of a guy. थोड़ा बहुत उसके अंदर थोड़ा फेमिनिज्म वाली एनर्जी, थोड़ा फेमिनिन एनर्जी थी उसके अंदर. मतलब ग्रिफिथ इज काइंड ऑफ ब्यूटीफुल मैजेस्टिक गाय टाइप का बंदा था एंड ही वाज सो डैम ब्यूटीफुल. ऑफ कोर्स भाई जितनी भी लड़कियां उसके आसपास रहती थी भाई वो उसके लिए उसके प्यार में पड़ जाती थी. बट आफ्टर दिस चैप्टर, oh damn fuck भाई, just look at this guy भाई, what just happened to him भाई. उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया भाई, उसके पूरी बॉडी में सुइयां घुसा दी एंड of course भाई when I was reading this chapter भाई I know कि भाई he is not gonna survive भाई. It doesn't matter what kind of a medicine you give to him, what kind of a treatment you give to him भाई, there is no doubt भाई कि he is not gonna survive भाई. and that's it and that's fucking it भाई. ग्रिफिथ को भी पता था कि भाई हेल ना भाई कि वो यहाँ पे सरवाइव नहीं करने वाला. ऑफ कोर्स भाई नो कि ही इज नॉट गोना सरवाइव दिस एंड एट दिस मोमेंट उसको लगा कि भाई वो अपने सपने को पूरा किए बिना ही इज गोना डाई हियर एंड ग्रिफिथ जस्ट पुल द ट्रिगर हियर भाई. Griffith just fucking sacrificed everything he had for his dream भाई. He just sacrificed fucking his humanity, his appearance, his family, his everything. But he's the girl he loves, everything. He just sacrificed every fucking single thing by. And the eclipse, it's here by eclipse. यहाँ पे हमारा वॉल्यूम 13 में हुआ था एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट भाई. इट्स अ काइंड ऑफ अ हार्ड टू टॉक अबाउट इट इफ आई बी ऑनेस्ट विथ यू भाई. क्या हुआ था इक्लिप्स में मतलब चल थोड़ा थोड़ा बताते. ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ मैं तुम्हें. कास्का जस्ट गॉट फक्ड बाय ग्रिफिथ एंड ग्रिफिथ जस्ट टर्न इनटू अ फकिंग demon or something and everything just everyone just fucking died here. Crocus is dead, Jodo is dead, Gaston is dead, Pippin is dead, the complete या फिर बोल सकते हैं पूरा जो हमारा बैंड ऑफ हॉक्स है here, they all just died and the only survivors we have here, we have Griffith who just turned into a fucking demon. We have Rickert जो कि यहाँ पे इक्लिप्स के टाइम पे वहाँ पे था नहीं, तो he was in our main human bird. तो of course he just got survived. We have Casca but he just became a fucking चलो इसको बाद में बताता हूँ. ठीक है, Casca just survived and we have Guts here. He also survived but Casca and Guts they just got a fucking band and mark or tattoo whatever you want to say on their necks. neck बोल सकते. ठीक है, उनकी neck Casca के थोड़ा chest पे आया है and now they are just attracting a fucking demons towards them wherever they go. Yes, that was the fucking volume 13. वॉल्यूम 13 का एंड तुम्हें बताता हूँ भाई. हमारा जो स्कल नाइट है वो यहाँ पे काफी तगड़ी एंट्री लेता है हमारे इस डिमोनिक वर्ल्ड में, जहाँ इक्लिप्स मतलब इक्लिप्स के बाद जहाँ पर हमारे बैंड ऑफ हॉक वहाँ पे आया था, वहाँ पे हमारा स्कल नाइट आ जाता है. एंड क्या एंट्री थे भाई, चुम्मेश्वरी एंट्री. देयर इज नो डाउट अबाउट इट बाय द वे ही वाज क्या बोलते हैं, ब्लास्ट के अंदर आता है भाई आसमान को चीरते हुए एंड देन ही जस्ट अटैक्ड ऑन अ फकिंग गॉड हैंड. एंड ऑफ कोर्स भाई गॉड हैंड ने यहाँ पे उसको डॉज कर लिया था, फिर हो सकते हैं एक तरीके से टैंक कर लिया था. एंड देन भाई उसको पता था कि भाई यहाँ पे दाल निकलने वाली एंड ही जस्ट पिक्ड आवर गट्स एंड कास्का एंड दैट्स इट. उसने यहाँ पे रेस्क्यू कर दिया भाई. नो वन ट्राइज टू स्टॉप हिम. ऑफ कोर्स भाई नो वन जस्ट ट्राई टू स्टॉप हिम भाई. एंड everyone just fucking died and Casca and Gus just survived. and उसके बाद हमारा जो Casca and Guts है एंड जो हमारा फक भाई यार इनको अलग नशे होते हैं बेंच. चलो जो हमारा कास्का एंड जो हमारा गट्स था उसको लेके हमारा जो स्कल नाइट है हमारे मेन वर्ल्ड में आ चुका है, जहां पर उसे हमारा रिकर्ट मिलता है. रिकर्ट में सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना, रिकर्ट ही बोलूंगा मैं. ठीक है, रिकर्ट मिलता है एंड हमारा जॉर्ड मिलता है. जॉर्ड है ना इसका नाम,
सॉरी भाई, मेरे को नाम ढंग से याद नहीं रहता यार, मैं ज़ार्ड ही बोलूंगा, ठीक है। हमारा जो मॉन्स्टर था, बीस्ट, यू नो दैट वॉरियर भाई, जिसके हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं कि ही जस्ट नेवर गॉट डिफीटेड इनटू अ वॉर एंड देन ही जस्ट गॉट डिसअपीयर्ड, यू नो समथिंग, ही जस्ट गॉट डिसअपीयर फ्रॉम, पता नहीं कहाँ गया, किसी को पता नहीं है। एंड जॉर्ड हमें यहाँ पे दिखता है, एंड हमारा जो जॉर्ड है, हमारे जो स्कल नाइट को है उसका एज अ राइवल बताता है कि भाई हमारा जो स्कल नाइट है वो जॉर्ड का राइवल है। तो इससे भाई हमारा स्कल नाइट का काफी ज्यादा अपस्केल हुआ है कि भाई he is a rival and he was a rival of Zod. And भाई हमारा जो Zod है, he was kind of surprised to see that Guts and Casca just survived the eclipse. और यहाँ पे हमारा जो Zod कहता है कि भाई I was not expecting him to survive it। तो भाई जिस तरीके से हमारा जो जर्ड है यहाँ पे बता रहा था कि भाई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू सर्वाइव इट एंड बिफोर दिस भाई नो वन एवर सर्वाइव द इक्लिप्स। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो इक्लिप्स है ये इससे पहले भी हो चुका है, या फिर बोल सकते हैं एक से ज्यादा बार भी हो चुका है। तो अगर इफ आई हैव टू गेस इट भाई, तो आई थिंक हमारे पास 5 गॉड हैंड्स हैं, तो मेरे ख्याल से 5 बार इक्लिप्स हुआ होगा। आई थिंक आई एम जस्ट गेसिंग इट भाई, क्या पता 5 बार इक्लिप्स हुआ हो। एंड बस उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि भाई हमारा जो गट्स है एंड कास्का है, they are in a cave or something, fucking cave or something. Our gut just dreaming about our band of hawks, and it's kind of a bad dream by everyone just trying to leave him. And then he just woke up and he was in a front of Rickard, and there is another girl. I don't remember her name, bhai. Sorry about this, bhai. I don't remember her name, but Guts know him. Guts know her, of course, bhai. And भाई उसके बाद हमारा जो गट्स है, of course he was asking where is Casca, and Casca was just taking a bath in a fucking waterfall. And I don't know why, but she's wearing a fucking what is this, bhai? What is this? A transparent cloth, bhai? Why is she wearing a transparent cloth, bhai? And why is she wearing a इतने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे इसने? तो that was my first question when I saw this chapter, but तो मैं थोड़ा बहुत मैं थोड़ा समराइज करता हूँ इस चीज को। तो बेसिकली दिस इज केव ऑफ गोदो। गोदो इज अ ब्लैक स्मिथ एंड दैट स्मॉल गर्ल देयर इज हर काइंड ऑफ अ डॉटर, ऑफ कोर्स भाई, हर डॉटर। एंड जो हमारी कास्का है भाई, ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे ग्रिफिथ ने उसके सारे कपड़े फाड़ दिए थे, तो ऑफ कोर्स भाई सी वाज कंप्लीटली नेकेड। एंड ऑफ कोर्स भाई जब घर में 12-13 साल की एक ही लड़की रहती है तो उसी के कपड़े होंगे। एंड आई थिंक सी वाज वेयरिंग दैट चाइल्ड्स क्लॉथ्स, एंड दैट्स द रीजन व्हाई शी वाज, I don't know why, but transparent क्यों था bro? Who cares भाई। तो she was just wearing a transparent cloth and just she was taking a bath in a waterfall. And of course भाई यहाँ पे हमारा जो guts है सीधा उसकी तरफ भाग जाता है कि of course भाई he was happy to see that at least Casca survived भाई। And Casca was kind of behaving odd at that time, मतलब वो हमारे guts को देख के डर रही थी। And of course भाई, तो the thing is Casca just lost her mind भाई। Yes, she just lost her mind. Now she's a 6-year-old child in a body of a grown woman. That's it. In a world like Berserk, in a fucking world like Berserk. And she just lost her mind, and it was kind of a hard to see Casca, running from Guts by. And it is hard for Guts also to see कि भाई what just happened to Casca। and Casca यहाँ पे किसी को भी एक तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी उस बच्ची को छोड़ के, जो यहाँ पे छोटी सी बच्ची थी हमारे गोदो की बेटी, मैं गोदो ही बोलूंगा उसको, ठीक है, जो ब्लैक स्मिथ था हमारा। एंड उसके बाद जो हमारा गट्स है, ही जस्ट रन फ्रॉम द केव एंड ही वाज लाइक कि वेयर इज दैट ग्रिफिथ मदरफकर, आई एम गोना किल हिम भाई। ऑफ कोर्स भाई आवर गट्स आल्सो लॉस्ट जस्ट हिज माइंड फॉर अ सेक। ऑफ कोर्स भाई इट्स काइंड ऑफ अ ट्रॉमेटाइजिंग टू सी दैट कि एवरीवन जस्ट डाइड एंड कास्का जस्ट लॉस्ट हर माइंड एंड हिज बेस्ट फ्रेंड ग्रिफिथ जस्ट टर्न इनटू फकिंग डीमन और समथिंग। एंड उसके बाद वो जो हमारा गट्स था वो एक पहाड़ से ठिरते बोले तो लुढ़कते यहाँ पे एक खेत में आ जाता है, खेत टाइप का, ठीक है, मैदान टाइप का था। एंड ही वाज काइंड ऑफ अ सैड दैट टाइम, बट सडनली उसके जो ब्रांड था, फिर ब्रांड बैंड व्हाटएवर यू से टैटू जो था यहाँ पे, उसका जो सैक्रिफाइस का टैटू था वो यहाँ पे काइंड ऑफ उससे ब्लड निकलने लगता है। एंड ही वाज फीलिंग पेन एट दैट टाइम। एंड सडनली उसके चारों तरफ यहाँ पे डीमंस आ चुके हैं भाई, ही जस्ट गॉट सराउंडेड बाय फकिंग डीमंस। एंड अचानक से फिर से कहीं से हमारा जो स्कल नाइट है वो यहाँ पे आ चुका है। ऑफ कोर्स भाई विल केम फ्रॉम एनीवेयर भाई, मतलब कहीं से भी आ जाता है भाई वो। एंड ही वाज लाइक कि भाई दिस इज इट,
This is it, bhai. This is the way how you are gonna live from now. This is your fucking destiny, and that's this is it, bhai. He was like, okay, this is it, bhai. That's the way how you're gonna live, bhai. You just survive eclipse, and now your life is gonna be a fucking hell. You will be attracting a fucking demons towards you whenever you go, wherever you go, and that's the way it, and that's your destiny, and that's it, bhai. That's fucking it. And guts be like, okay, what the fuck are you talking about, boy? What the fuck are you talking about? It doesn't matter what's my destiny is. It doesn't matter how many demons I will attract towards me, but at the end of the day I'm gonna fuck that Griffith. And उसके बाद जो हमारा स्कल नाइट है वो यहाँ पे हमारे गट्स को एक तलवार देता है भाई. समझ रहे हो तुम? ये बंदा अभी कोमा से उठा है 4 दिन बाद. इक्लिप्स सर्वाइव किया है इसने. ये वाज सो डैम फकिंग इंजर्ड. हिज लेफ्ट आर्म इज कंप्लीटली मिसिंग, कि उसका जो पूरा हाथ, आधा हाथ मान के चलो, फिर हाथ ही मान के चलो, वो है ही नहीं. एंड स्किल यहाँ पे जो स्कल नाइट है, यहाँ पे सो डैम फकिंग स्ट्रॉन्ग स्कल नाइट जो है यहाँ पे हमारे इंजर्ड गट्स को जो है तलवार देके बोल रहा है कि जा लड़, एंड लड़. दैट्स इट भाई. That's it, भाई. मतलब what can I say, भाई? Skull Knight, brother, what the fuck are you? What the fuck was you thinking at that time, भाई? What the fuck was you thinking at that time, भाई? You are a fucking damn strong guy, भाई. मतलब you should just protect him at that time, भाई. कि थोड़ा तो उसकी रक्षा कर लेता उसकी उस समय पे. मतलब वो बंदा इतना इंजर्ड है तो थोड़ा बहुत कुछ तो कर लेता भाई. बट that's it what it is. And उसके बाद हमारा जो गट्स है, he just beat them all, of course. Like, Guts is a strong guy, and those demons are not that strong at all, भाई. Those were so damn fucking weak, भाई, and Guts just beat the hell out of them. And उसके बाद हमारा जो क्या बोलते हैं स्कल नाइट है, उसको थोड़ा बहुत हमारे गट्स को एक्सप्लेन करता है कि भाई ये चीजें हैं, ये तुम्हारे पास जो टैटू है अब ये तुम्हें डीमंस को अट्रैक्ट करेगा और तुम्हें उनसे लड़ना होगा, एंड देयर इज नो अदर वे टू सर्वाइव इन दिस फकिंग वर्ल्ड. एंड गट्स भी लाइक कि ये टैटू खाली मेरे पे है कि कुछ और भी है, किसी और पे भी है. एंड ही वाज लाइक ऑफ कोर्स भाई, कास्का भी सर्वाइव किया तो उस पे भी ये टैटू होगा, एंड शी विल बी आल्सो अट्रैक्टिंग डीमंस टुवर्ड्स अस या फिर टुवर्ड्स हर. एंड दैट्स इट. उसके बाद ऑफकोर्स भाई ये अंधेरा रात में ऑफकोर्स भाई जब डीमंस बाहर आ चुके हैं तो ऑफकोर्स भाई यहाँ पे कास्का भी यहाँ पे खतरे में थी, एंड गट्स भी लाइक कि भाई मुझे अपना घोड़ा उधार दे. एंड ऑफकोर्स भाई स्कल नाइट भी लाइक कि क्यों दूं भाई मैं तुझे उधार, पीछे राइड करना है पीछे बैठ ले, एंड दैट्स इट. एंड इसके बाद हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. एंड देयर इज अनदर थिंग वी शुड टॉक अबाउट इट यहाँ पे, जो कि है हमारे जो स्कल नाइट है उसके घोड़े का जो डिजाइन टाइप का है. मतलब इट लुक्स सो डैम गुड, इट लुक्स सो डैम फकिंग कूल, बट व्हाई इज दैट वुमन देयर भाई? व्हाई शी इज देयर भाई? मतलब क्यों है वहां पे वो लड़की? मतलब एंड व्हाई इज सो डैम फकिंग नेकेड भाई? मतलब तू वहां पे मतलब उसका चेहरा भी पुट कर सकता था, तू चेहरा लगा सकता था, या फिर तू या फिर एक पूरा बॉडी आर्मर टाइप का पहना के उस लड़की को वहां पे लगा सकता था. बट दैट मदरफकर डिसाइडेड कि आई एम गोना पुट अ नेकेड वुमन देयर भाई. उस बंदे ने यहाँ पे नंगी लड़की लगा रखी है. मतलब नंगी तो आई साउंड काइंड ऑफ ऑकवर्ड, बट नेकेड, नेकेड वुमन, निर्वस्त्र लड़की लगा रखी है इस बंदे ने यहाँ पे. एंड यू कैन सी हर चेस्ट, इट्स काइंड ऑफ कंप्लीटली एक्सपोज भाई. तो मेरा नजर पड़ गई तो पड़ गया भाई. एंड I don't know why I'm explaining it to you. And that's it. It was a fucking chapter. फिर बोल सकते हैं volume 13, and let's talk about volume 14 भाई. But before that, मेरे को थोड़ा पानी पीने दो यार, मेरा गला सूख गया. 13 मिनट तक तो मैं बहन चो वॉल्यूम 13 के बारे में बोलता रह गया. वेट ओके, आई विल ड्रिंक सम वाटर फर्स्ट भाई. मेरे को आदत नहीं है ना बोलने की इतनी ज्यादा, तो मेरे को पानी पीने दो पहले, ठीक है? डैम इट भाई, डैम इट भाई. तो लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम 14 फर्स्ट भाई. फर्स्ट नहीं भाई, सेकंड. आई एम नॉट गोना क्या बोल सकते हैं, आई एम नॉट गोना, मैं वॉल्यूम 14 कंप्लीटली कवर नहीं करूंगा भाई, मैं आधा कवर करूंगा भाई, मेरा मन नहीं है ज्यादा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो वॉल्यूम 14 यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारे स्कल नाइट के कवर पेज में. हमारा स्कल नाइट है सबसे फ्रंट पेज में, एंड ऑफ कोर्स भाई विद हिज हॉर्स, एंड स्कल नाइट इज लुकिंग कूल भाई. He is looking like a cool भाई, grandpa of क्या बोल सकते हैं, a grandfather of our Brook or something like that भाई. Brook ही है भाई, he is a fucking Brook भाई.
एंड हमारे पीछे हमारा गर्ल्स बैठा हुआ है एंड ही वाज लाइक कि भाई थोड़ा जल्दी चल ले भाई, ऑफ कोर्स भाई। एंड ही वाज आस्किंग क्वेश्चन अबाउट कि भाई यू आर सेइंग दैट दिस इज द सेकंड टाइम व्हेन यू आर गिविंग मी अ राइड, एंड स्कल नाइट भी लाइक कि ऑफ कोर्स भाई आई एम द वन हु रेस्क्यू यू फ्रॉम दैट वर्ल्ड। एंड गर्ल्स भी लाइक कि भाई तुझे कैसे पता कि भाई मैं यहाँ इस वैली में लोगों को जानता हूँ और यहाँ मेरा रिलेशनशिप है कुछ, फिर बोलते हैं इस जगह पे ही तू मुझे लेके क्यों आया। तो स्कल नाइट भी लाइक कि भाई यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट दैट मच, यू नो इट वाज जस्ट अ फकिंग रैंडम इंसिडेंट काइंड ऑफ, यू नो कि भाई मैं तो बस जहाँ पे वो पोर्टल था दूसरे वर्ल्ड का वहां से बाहर निकला एंड दिस इज द सेफेस्ट प्लेस आई वाज एबल टू फाइंड। एंड जो यहाँ पे जो जगह है यहाँ पर पहले जो है हमारे एल्फ रहते थे, जो ये एल्फ है अब यहाँ पे रहते नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह है। इट वाज काइंड ऑफ समथिंग लाइक यहाँ पे एल्फ का कोई डस्ट वगैरह है जिसकी वजह से डीमंस है यहाँ पर अटैक इतना ज्यादा तो नहीं करते हैं, मतलब यू विल बी सेफ हियर मतलब फॉर अ टाइम एटलीस्ट। एंड ये सब यहाँ पे बता रहा था हमारा गट्स एंड दैट्स इट। उसके बाद हमें सीन दिखाते हैं हमारे कास्का का, जो कि शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ हिल, आई डोंट नो व्हाई, एंड शी वाज सराउंडेड बाय some kind of Jugnu or something. They are not Jugnu, but they are like a fucking Jugnu, you know. Of course they are a demons, you know, from another world, but they are looking like a Jugnu and something like that, भाई। and यहाँ पे but they are not attacking her, भाई। they are not attacking her, I don't know why, but they are kind of a playing with her kind of a something said। and of course but still भाई our gut just got scared भाई कि of course भाई her woman is being surrounded by demons, so of course भाई is gonna be scared। बट भाई यहाँ पे जैसे ही हमारा गट्स जो है उसके पास जाता है एंड कास्का जस्ट स्टार्ट क्राइंग एंड शी वाज इन अ काइंड ऑफ यू नो रियली बैड पेन, यू नो, और हर स्टोमच वाज हर्टिंग, आई डोंट नो व्हाई। एंड देन भाई वो सी जस्ट स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड उसके बाद भाई हमें उसको दिखाते हैं उसके नीचे का सीन, आई मीन उसके जो पैरों के नीचे से हम देखते हैं कि उसके पैरों के बीचों बीच से ब्लड टपक रहा है। एंड ऑफ कोर्स भाई आवर गट्स वाज आल्सो स्कैर्ड, यू नो, कि टू सी इट भाई कि ये सब क्या देखने को मिल रहा है हमें। एंड देन सी जस्ट उसके बाद अपने घुटनों में बैठ जाती है एंड हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस भाई, मतलब हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस भाई। यहाँ पे हमारी जो कास्का ने यहाँ पे बर्थ दिया है एक चाइल्ड को, एंड अब किसका चाइल्ड है वो, डू आई रियली हैवन, क्या बोल सकते हैं, डू आई रियली हैव टू टेल यू दैट कि भाई वो किसका चाइल्ड है। ऑफ कोर्स भाई वो हमारे ग्रिफिथ का बच्चा है, यू नो, एंड all of this is happening in front of guts भाई। and after, you know, just after he just woke up from his you know that coma or something, whatever you want to say, and now he's seeing that his woman is giving a birth to a child of his best friend। ah shit भाई, it is kind of a hard to see for me, you know, it's hard to see for me even just imagine how he was feeling at that time भाई। it's kind of hard to see, like it's kind of fucking hard to see it भाई। and that boy is not even looking boy, अगर child बोल सकते इस टाइम पे, तो पता नहीं है, जेंडर रिवील भी हुआ नहीं है, but that child demonic child is looking like a fucking what the fuck is looking like भाई, what the fuck is this shit भाई, he's not a human, he's not a demon, he's what is this भाई, मतलब क्या है ये, मतलब यार छी भाई, मतलब मेरे को घिन आ रही है इस चीज को देखने में, मतलब लिटरली मैं पैनल में देख रहा हूँ तभी मेरे को घिन आ रही है इसको देखने में। और ऑफ कोर्स भाई आवर गट जस्ट लॉस्ट हिज माइंड एंड ही वाज लाइक आई एम गोना किल दिस चाइल्ड हियर एंड बट स्टिल भाई इट डजंट मैटर कि भाई वो बच्चा कैसा दिखने में हो या फिर कैसा हो, बट स्टिल भाई वो हमारी कास्का का बच्चा है एंड शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर भाई। ऑफ कोर्स भाई शी इज गोना प्रोटेक्ट हर चाइल्ड, एट द एंड ऑफ द डे शी इज जस्ट बिकेम अ मॉम। एंड एक वो मॉम वाला जो क्या बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव नेचर है वो तो ऑफकोर्स भाई उसके अंदर होगा ही, इट डजंट मैटर भाई कि वो बच्चा किसका है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चा तो कास्का का भी है ना, तो एंड शी वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम हर व्हाटएवर यू वांट टू से। बट of course भाई स्कल नाइट भी लाइक कि भाई दिस बॉय डजंट लुक लाइक अ नॉर्मल टू मी भाई, ही इज अ डीमन, ही इज अ फकिंग डीमन एंड यू शुड जस्ट किल हिम भाई, दैट्स इट। एंड बस गट्स उसको पकड़ता है एंड गट्स जस्ट लिफ्ट हिम एंड ऑफ कोर्स भाई आवर कास्का वाज ट्राइंग टू यू नो स्टॉप गट्स, बट दैट्स इट भाई। उसके बाद वो बंदा या फिर कह सकते हैं वो बच्चा था जो वो गायब हो जाता है एंड स्कल नाइट भी लाइक है कि भाई जो बच्चे होते हैं ये मरेगा तो नहीं, बट ही विल बी केम बैक टू यू पीपल्स अगेन भाई, कभी ना कभी ये तुम्हारे पास आएगा वापस। एंड दैट्स इट भाई, वो बच्चा यहाँ पे गायब हो जाता है एंड what can I say भाई, it was kind of a hard to see भाई, this shit is not even a fucking child भाई, मतलब who's gonna believe that this guy is child भाई,
क्या है ये, मतलब इसका मुंह देखो, मतलब वाई, मतलब इसका आंख सूज क्यों रखी है, मेरे को बताओ पहले। व्हाट द फक इज दिस शिट भाई, छी भाई, मतलब खाना खाते मत देखना भाई ये सब चीजें, मतलब बुलशिट भाई। तो ये सब चीजें हो ही रही होती हैं, एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हमें एक रैंडम जगह का। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे घुड़सवारी नहीं, मतलब सामान ले जा रहे हैं घोड़ों पे, एंड वहां पे उनको रास्ते में एक बच्चा मिलता है, एंड दैट चाइल्ड इज ओल्ड। मतलब क्या है ये, मतलब ही इज अ चाइल्ड बट ही इज अ ओल्ड, मतलब व्हाट कैन आई से भाई, मतलब हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट टू यू भाई, ही इज अ चाइल्ड बट जस्ट इमेजिन कि एक 70 साल का बच्चा, मतलब समझ रहे हो, बच्चा 70 साल का बच्चा, मतलब फ्रॉम हिज फेस ही इज अ फकिंग 17 ईयर ओल्ड गाय, बट उसके बाद उसके नीचे की बॉडी है, ही इज अ फैट गाय, and he can't even move, run and walk, he's just crawling. I don't know how to explain this shit to you, bhai. It is what it is, you know. He's a child being and he's like a sacrifice. He wants sacrifice, मतलब he was looking for Casca and guts, and यही वाला सीन था हमारा बहन चो। उसके बाद हमें सीन दिखाते हैं हमारे गोदो का। तो बेसिकली गोदो इज द वन हु ओन द केव वेयर कास्का एंड गट्स इज लिविंग राइट नाउ। तो गोदो इज अ blacksmith, a swordsmith, a blacksmith, whatever you want to say. He's a combined, black swordsmith kind of, इसका मतलब नहीं वो काला नहीं है, he's not a black. He could be a black, but kind of a, मतलब ही कुड बी अ ब्लैक, बट अभी तो व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट पैनल पे तो कुछ लग ही नहीं रहा ना, अभी तो व्हाइट ही है, मतलब ही इज व्हाइट गाय, ही इज व्हाइट गाय। तो ये सब चीजें हो रही थी यहाँ पे, एंड ही वाज मेकिंग अ सॉर्ड, आई डोंट नो व्हाई। एंड हमारा जो रिकर्ट है और वो बच्ची है, लेट मी जस्ट पहले मुझे बच्ची का नाम पढ़ने दो, है कहीं पे एरिका, ओके, हर नेम इज एरिका, ओके, दैट चाइल्ड वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट, हर नेम इज एरिका एंड शी इज गोदोस चाइल्ड। एंड हमारा जो रिकर्ट है वो यहाँ पे काफी समय से रह रहा था, एंड नाउ दे आर इनटू द वर्क रूम भाई, वेयर हमारा जो गोदो है यहाँ पे जो हमारे शॉर्ट्स है, हमारे वेपन्स है, आर्मर्स वगैरह बनाता है। एंड ऑफकोर्स हमारा जो रिकर्ट है वो काफी ज्यादा सरप्राइज था देख के। एंड सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग चीज जो यहाँ पे हमें पूरे ही एक तरीके से उस रूम में देखने को मिल रही थी, इट वॉज अ स्वॉर्ड जो कि बहुत ज्यादा बड़ी थी। मतलब हमारा जो रिकर्ट है उसके सामने कितू सा लग रहा है, मतलब रिकट इज नॉट अ स्मॉल गाय, अराउंड 5 फीट का तो मान के चलो, ठीक है, 5 फीट का तो बंदा होगा ही, वो 5 साढ़े 5 का। एंड स्टिल ही वाज लुकिंग फकिंग स्मॉल इन फ्रंट ऑफ दैट स्वॉर्ड भाई। एंड उसके बाद जो हमारा गोल है वो यहाँ पे प्राउड से आता है, एंड ही वाज लाइक दिस इज द फाइनेस्ट पीस आई एवर मेड इन माय फकिंग होल एंटायर लाइफ। एंड ही सेड कि भाई ये जो स्वॉर्ड है ये जो है, तो बेसिकली मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। तो जो हमारा जो गोदो है जब वो यंग था वो एक किंगडम में रहता था, एंड ही वाज अ फेमस ब्लैक स्मिथ, और जो वहाँ का जो किंगडम था, वहाँ का जो राजा था, वो यहाँ पे ऑर्डर देता है हमारे जो गोदो है, हमारा जो ब्लैक स्मिथ है, कि भाई मुझे एक ऐसी सॉर्ड चाहिए जो कि ड्रैगन को मार सके, मतलब समझ लो ड्रैगन स्लेयर सॉर्ड, दैट व्हाट आई वांट यू टू मेक फॉर मी। तो ये हमारे जो किंग है वो हमारे गोदो को ऑर्डर देता है, एंड गोदो भी लाइक ऑफ कोर्स भाई आई कैन मेक इट फॉर यू भाई। एंड गोदो जस्ट मेक अ फकिंग दिस सॉर्ड भाई, जो कि आराम से 7-8 फीट की लग रही है मेरे को, 8 फीट 9 फीट मान के चलो तुम, मतलब हमारे गट्स की हाइट के बराबर है। तो आई डोंट नो गट्स की हाइट कितनी है, बट 8-9 फीट तो होगी जितना मुझे लगता है। तो 8-9 फीट की उसने सॉर्ड बना दी है, एंड ऑफ कोर्स भाई मतलब इट्स अ फकिंग जोक भाई, मतलब इट्स अ सो डैम फकिंग जोक भाई, हु इज गोना लिफ्ट दिस सॉर्ड भाई। ऑफ कोर्स भाई हमारा जो किंगडम का जो हमारा जो राजा था उसका वही रिएक्शन था कि भाई व्हाट द फक इज दिस शिट भाई, हु इज गोना लिफ्ट दिस सॉर्ड भाई। एंड ही वाज लाइक कि आई एम गोना किल दिस ब्लैक स्मिथ भाई, I'm gonna kill that black fucking Smith. And of course हमारा जो गोदो है उसने यहाँ पे किंगडम को छोड़ दिया, and after that he's living in the cave. I think he's just trying to hide from that kings, उस king से यहाँ पे बचने की कोशिश कर रहा है वो। And he was like कि भाई अब मैंने बना तो लिया but no one is able to lift this sword, and it just became a fucking piece of crap. But इसके बाद हमें next सीन में हमें दिखाते हैं हमारे गट्स का सीन। He was training भाई, he was training in a waterfall if I'm not wrong, waterfall है ना ये, kind of a waterfall, small waterfall, ठीक है। and he was training and he is cutting a fish. I don't know why he is cutting fish भाई, मतलब मछली की क्या गलती थी, मतलब यार, मतलब you are just using that fish as a fucking क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रेनिंग मटेरियल or something, मतलब he is a fucking living being man, why are you cutting her like this? fish तो हरी होगी ना, हर की हिम, मुझे नहीं पता जेंडर क्या है, बट हरी होगी, ठीक है, अभी के लिए तो हरी मानते हैं। एंड व्हाई आर यू कटिंग हर लाइक दिस भाई, मतलब शी इज आल्सो फकिंग लिविंग बीइंग। तो यहीं पे हमारा सीन खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें हमारे गट्स का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कि हमारा गट्स हमारे रिकट को बताता है कि भाई आई एम गोना लीव दिस प्लेस, एंड
ऑफ कोर्स भाई उसने यहाँ पे रिकट को बताया नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, बट हमें पता है कि वो कहाँ जा रहा है भाई। ही इज गोना क्या बोल सकते हैं, ही इज गोइंग इन अ फकिंग एडवेंचर वेयर ही विल बी ट्राइंग टू फाइंड आवर गॉड ऑफ हैंड्स, आई नो ऑल दोज डीमंस एंड ही इज गोना किल देम ऑल एंड स्पेशली द ग्रिफिथ ऑफ कोर्स भाई। एंड यहाँ पे वो जाने वाला है हमारी जर्नी पे, एंड उसके बाद वो हमारी केव के अंदर आता है वेयर ही सॉ कास्का। ऑफ कोर्स भाई कास्का वाज सो डैम फकिंग एंग्री एट दैट टाइम भाई। ऑफ कोर्स भाई उसका बच्चा यहाँ पे गायब हो गया है, तो पहले ही मतलब वो हमारे गट से डर रही थी, एंड नाउ शी इज अफ्रेड ऑफ हिम एंड नाउ शी इज आल्सो एंग्री ऑन हिम। एंड ऑफ कोर्स भाई शी वाज उसके बाद हमारा जो गट्स है यहाँ पे उसके साथ खाना खा रहा था, एंड कास्का वाज ईटिंग लाइक अ she was kind of looking like a fucking damn hungry from a year or something like that, why, and she was eating in a so fucking speed at that time, and I don't know why she was eating like a dog at that time, why, look at her, she is looking like a dog or a cat, whatever you want to say। and उसके बाद जो सूप पी रही थी, सूप ही था ना, वो सूप टाइप का था, वो उसके बॉडी में गिर जाता है, एंड ऑफ कोर्स भाई हमारा गट्स जो है थोड़ा गुस्सा होके बोलता है, आई डोंट नो व्हाई भाई, मतलब यू शुड ट्रीट हर लिटिल बिट काइंडली भाई, मतलब क्या ट्रीट कर रहा है यार तो उसको, मतलब कितना ट्रॉमाटाइज हो रखी है वो यहाँ पे, वो अपना शी जस्ट लॉस्ट हर माइंड, एंड यू आर काइंड ऑफ शोइंग हर एग्रेशन और समथिंग लाइक दैट, योर मैनहुड, योर मैस्कुलिनिटी, व्हाटएवर यू वांट टू से एट दैट टाइम, बट व्हाई आर यू शोइंग दिस टू हर भाई, यू शुड बी लिटिल बिट पोलाइट टू हर भाई। एंड ऑफ कोर्स भाई हमारा जो गट्स है यहाँ पे थोड़ा उसका वो भी थोड़ा ट्रॉमाटाइज हो रखा, तो क्या ही बोल सकते हैं, दोनों का सेम चल रहा है। एंड उसने यहाँ पे हमारे जो कास्का का एक तरीके से जो वो कपड़ा पहन रखा था छोटा सा हमारी एरिका का, उसको पकड़ लिया, एंड ही वाज लाइक कि उसको उतारो, इसको धो, वरना तेरे शरीर पे लग जाएगा पॉज भाई, बिकॉज द पॉट वाज सो डैम फकिंग हॉट एट दैट टाइम। बट हमारी कास्का जो है पीछे को गिर जाती है, एंड जो कपड़ा है वो फट जाता है, एंड हर अपर बॉडी पोर्शन जस्ट गॉट एक्सपोज काइंड ऑफ, यू कैन सी हर बूज भाई, व्हाट कैन आई से, यू कैन इवन सी हर द मार्क ऑफ हर भाई, उसका जो बॉडी पे जो मार्क है वो उसके बूज के टॉप ऊपर पे, मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग बूज भाई, टिट्स बोलूं क्या, टिट्स पे होता है, ठीक है, उसके टिट्स के ऊपर पे देख सकते हो तुम, मतलब वो जो मार्क वगैरह है, एंड आई डोंट नो व्हाट द फक हाउ टू एक्सप्लेन दिस शिट भाई, व्हाई गट्स इज क्या कर रहा है यार ये, मतलब वो बंदी अभी मतलब इतना ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो रखी है, सी इज अ फकिंग 8 or 9 year old child in a fucking grown body, and now you are trying to do a stuff like this भाई, जिनको समझ नहीं आ रहा भाई, तो अपना गट्स जो है काइंड ऑफ हॉर्नी हो गया बोल सकता हूँ मैं टू सी कास्का भाई। आई नो कास्का एंड आवर Yoroichi, and there is another girl from My Hero Academia, that cat girl. Of course, bhai, they are kind of a hot and brownie or something, whatever you want to say. But भाई just situation को देखना, मतलब यार तू क्या कर रहा है, situation को देखना, मतलब she is a traumatized woman at this time, and तू वहाँ पे उसके साथ you are trying to be mingle with her, mingle बोलूँ क्या मैं, तू उसके साथ संभोग करने की कोशिश कर रहा है। आई नो यू आर अ मैन, बट स्टिल भाई मतलब थोड़ा तो कंट्रोल होना चाहिए भाई, क्या कर रहा है ये। एंड हमारा जो गट्स है हमारे कास्का के ऊपर काइंड ऑफ आ जाता है, मतलब थोड़ा वो बॉडी पोस्चर हो जाता है यार, मतलब समझ जाओ। एंड ही वाज गेटिंग क्लोज टू हर, उसका नोज से नोज उनकी टकरा रही थी, एंड ही वाज ट्राइंग टू किस हर काइंड ऑफ स्टफ, एंड ऑफ कोर्स भाई शी इज गोना रन भाई, शी इज जस्ट अ फकिंग चाइल्ड भाई, एंड तो ऑफ कोर्स भाई शी इज गोना रन भाई, मतलब गट्स क्या कर रहा है तू यार, हैं क्या कर रहा है, तो मतलब आई एम मतलब मैं मतलब कैसे समझाऊंगा मैं किसी को, अगर मतलब मेरे को बताना होगा तो मैं कैसे समझाऊंगा इस चीज को। Who cares भाई, एंड ऑफ कोर्स भाई she was screaming, दरवाजा बंद था of course, and she was so damn fucking screaming भाई, Guts is not doing anything at this moment, अब जो होना था हो चुका है, उसने कुछ नहीं किया, he didn't even touch her, मतलब he was kind of a horny, but now he is on under control, and he was feeling kind of a guilty at that moment भाई, वो पीछे बैठ के यहाँ पे अपना सर पकड़ के रो रहा था कि भाई क्या कर दिया मैंने। तो अगर if I have to explain it to you, मतलब it's kind of a हमारी जो कास्का है सी जस्ट लॉस्ट हर माइंड, और गट्स भी लाइक कि भाई इससे पहले जो हमें पता है कि वो जंगल में जब बारिश हो रही थी, हमारे गट्स और कास्का ने यहाँ पे मेकआउट किया हुआ था पहले से, तो गट्स भी लाइक कि अगर मैं दोबारा इसके साथ मेकआउट करूंगा तो क्या पता इसकी जो मेमोरीज है यहाँ पे ट्रिगर्ड हो जाए और इसकी जो याददाश्त है वापिस आ जाए। आई थिंक ऐसा वो हमारा कुछ गट्स यहाँ पे करना चाहता था, यू कैन से मतलब कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफेंड हिम, बट it is just my theory here, and of course भाई Guts just kind of feeling guilty at that moment, and he was crying, and that's it। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाता है, नेक्स्ट सीन अगली वीडियो में बात करेंगे। कितनी मिनट की वीडियो बनी है, 29 मिनट, इट्स इनफ भाई, इनफ फॉर नाउ, ओके। तो बहुत है आज के लिए, एंड मैंने
तुम्हें इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दिया है, ठीक है। वॉल्यूम 13 मैंने आधा कवर किया है, वॉल्यूम 14 का पार्ट 1 है ये, समझ के मान के चलो। इससे ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता यार। बाय।